अजब होती है ये झूठी मोहब्बत, जबरदस्ती मैं फुसलाया गया हूँ। मैं अपनी माँ से डरकर भाग आया, मैं खुद आया नहीं, लाया गया हूँ। स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमेडी, ड्रामा, म्यूजिकल और रोमांस सेलिब्रेज लव इन टोक्यो फिल्म से जुड़े ढेरों इंटरेस्टिंग रियल फैक्ट्स की। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर की बौछार कर दें। 21 अक्टूबर 1966 को रिलीज लव इन टोक्यो में लीड रोल में जॉय मुखर्जी, आशा पारेख, महमूद, प्राण, शोभा खोटे, धूमल, ललिता पवार, असित सेन, मोहन चोटी, मदन पुरी और मुराद दिखाई दिए थे। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे प्रमोद चक्रवर्ती, स्टोरी राइटर थे सचिन भौमिक, डायलॉग राइटर थे अगा जाना कश्मीरी। एयरपोर्ट पर अशोक उस मेड इन जापानी लड़की के साथ ऐसे चिपक के खड़ा था, हवा भी नहीं पास हो सकती थी। म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन और लिरिक्स राइटर हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के लिखे कुल 7 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में अजय प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और लता मंगेशकर ने। ले गई दिल गुड़िया जापान की, मेरे पास होते हो यारे आ जरा, लहरा के आ जरा। कोई मत वाला आया मेरे द्वार, सायोनारा वादा निभाऊंगी, सायोनारा। तेरे प्यार का बीमार हूँ, क्या अर्ज करूँ। तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो। फिल्म का म्यूजिक हिट था और 2 घंटे 44 मिनट की लव इन टोक्यो को 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का बजट अप्रोक्सीमेट 50 से 55 लाख रुपए के आसपास रखा गया था और बॉक्स ऑफिस इंडिया पर फिल्म 1 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन कर हिट रही थी। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 45,000 रुपये और हफ्ते भर में 6 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुल 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों ये तो बात रही लव इन टोक्यो फिल्म की कास्ट और ओवरऑल परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, एज ए डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती की ये 5वीं फिल्म थी। पहली सन 1958 में रिलीज 12 ओ क्लॉक थी, दूसरी सन 61 में संजोग, तीसरी पासपोर्ट और चौथी सन 64 में रिलीज जिद्दी थी। और जिद्दी फिल्म का म्यूजिक सचिन देव बर्मन ने कंपोज किया था और प्रमोद चक्रवर्ती एक बार फिर चाहते थे कि लव इन टोक्यो का म्यूजिक भी बर्मन साहब ही कंपोज करें, लेकिन सचिन देव बर्मन ने उस टाइम अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के चलते सभी प्रोड्यूसर से ये बोल दिया था कि वे अपनी फिल्मों का म्यूजिक किसी और से कंपोज करवा ले। और इसके बाद प्रमोद चक्रवर्ती ने शंकर जयकिशन को ले लिया और फिर अपनी नेक्स्ट फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का म्यूजिक भी शंकर जयकिशन से ही कंपोज करवाया। फैक्ट नंबर 2, जैसा कि फिल्म का टाइटल है वैसे ही फिल्म की मोस्टली शूटिंग टोक्यो जापान में की गई थी और टोक्यो में शूट होने वाली यह पहली हिंदी फिल्म थी। लेकिन टोक्यो पहुंचने से पहले एक जबरदस्त किस्सा जुड़ा हुआ है, क्योंकि दरअसल शूटिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग यूनिट के टोक्यो रवाना होने से पहले फिल्म के टाइटल सॉन्ग को छोड़कर सभी सॉन्ग रिकॉर्ड किए जा चुके थे। और इसके बाद रफ़ी साहब, जिन्होंने फिल्म के मोस्टली सॉन्ग में अपनी आवाज़ दी थी, विदेश चले गए। तब प्रमोद चक्रवर्ती साहब ने फैसला किया कि टोक्यो बगैर टाइटल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के ही जाना पड़ेगा और जब रफ़ी साहब हिंदुस्तान वापस आएंगे तो सॉन्ग रिकॉर्ड कर टेप टोक्यो पहुंचा दी जाए। और इसके बाद टोक्यो में सॉन्ग के साथ साथ कई सीन भी शूट कर लिए, लेकिन हेलीकॉप्टर से कुछ सीन शूट करने के बाद पता चला कि रफ़ी साहब हिंदुस्तान वापस आ गए हैं। तो इसके बाद पूरी यूनिट सॉन्ग के इंतजार में बेकरार हो गई और रफ़ी साहब भी जल्दी से जल्दी सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए एयरपोर्ट से घर की बजाय सीधा सॉन्ग रिकॉर्ड करने स्टूडियो पहुंच गए। रफ़ी साहब भी सॉन्ग गाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, इसलिए जल्दबाजी में उनसे सॉन्ग की लय तेज भी हो गई थी। फैक्ट नंबर 3, टोक्यो शेड्यूल के दौरान एक सीन में जॉय मुखर्जी को आशा पारेख को उठाना था, लेकिन गलती से उनसे आशा गिर गई, जिससे उनकी कमर में भी चोट लग गई और कई दिनों तक उन्हें काफ़ी दर्द भी सहन करना पड़ा। फैक्ट नंबर 4, आशा पारेख ने बालों में रबड़ बैंड हेयर क्लिप का इस्तेमाल किया था और इस तरह के क्लिप को बाद में हिंदुस्तान में लव इन टोक्यो क्लिप नाम से ही जाना जाने लगा। फैक्ट नंबर 5, प्रमोद चक्रवर्ती ने फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा सेलेक्ट किया था और यही कॉन्सेप्ट बाद में सन 1981 में रिलीज जमाने को दिखाना है, सन 84 में हमन लाजवाब और सन 96 में इंग्लिश बाबू देसी मैम में भी अपनाया गया था। फैक्ट नंबर 6,
सन 1960 में रिलीज लव इन शिमला में भी जॉय मुखर्जी ने लीड रोल प्ले किया था और फिर 6 सालों बाद लव इन टोक्यो बनाई गई और फिर इसके बाद दोनों ही फिल्मों की सफलता को देखते हुए जॉय मुखर्जी ने लव इन बॉम्बे फिल्म का भी डायरेक्शन करने के साथ साथ उसे प्रोड्यूस्ड भी किया। लव इन बॉम्बे फिल्म को सन 1971 में रिलीज होना था, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हो सकी और सन 2013 में ही जाकर रिलीज हुई। आज तुम जरूरत से ज्यादा तगड़ी और लंबी दिखाई दे रही हो। क्या खजूर खाना शुरू कर दिया है? फैक्ट नंबर 7, जॉय मुखर्जी और आशा पारी की साथ में यह लास्ट फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने हम हिंदुस्तानी, फिर वही दिल आया हूँ और जिद्दी में एक साथ काम किया था। फैक्ट नंबर 8, प्रमोद चक्रवर्ती ने फिल्म की शूटिंग जापान की थी तो इसका उन्हें भरपूर फायदा भी पहुंचा, जो कि एक बोनस था और ऑडियंस टाइटल सुनकर ही जापान की सुंदर और अनदेखी लोकेशन देखने को एक्साइटेड थी। प्रमोद ने फिल्म की शूटिंग हिरोशिमा में भी की, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम परमाणु बम गिराया गया था। प्रमोद ने फिल्म में ज़्यादा से ज़्यादा जापानी लैंडमार्क, पार्क, मॉल्स, एस्केलेटर और फास्ट ट्रेन दिखाने की कोशिश की, जो उस टाइम हिंदुस्तान में देखने को नहीं थी। प्रमोद चक्रवर्ती की मोस्टली फिल्मों की लोकेशन अच्छी होती थी और उन्होंने करियर में 18 से 19 फिल्मों का डायरेक्शन किया, जिनमें से 14-15 फिल्में सिल्वर जुबली हिट थी, इसीलिए उन्हें जुबली डायरेक्टर भी कहा जाता था। फैक्ट नंबर 9, प्रमोद चक्रवर्ती और जॉय मुखर्जी की साथ में ये दूसरी और लास्ट फिल्म थी। पहली सन 1964 में रिलीज जिद्दी थी। फैक्ट नंबर 10, फिल्म की शूटिंग 4724.4 मीटर लंबी लेंथ की 18 रील में कंप्लीट हुई थी। फैक्ट नंबर 11, प्राण ने फिल्म में नेगेटिव रोल प्ले किया था और साथ ही प्राण ने करियर में जितनी भी फिल्में की हैं उनमें से लव इन टोक्यो में उन्होंने सबसे ज्यादा सिगरेट पी हैं। अच्छा, तो तुम वही डफर हो जिसने टेलीविजन पर अपनी छोटी बहन के लिए $5000 का इनाम अनाउंस किया था। छोटी बहन तेरी होगी, मेरी तो होने वाली बीवी है। फैक्ट नंबर 12, सन 1968 में रिलीज ब्रह्मचारी फिल्म के एक सीन में एक्टर मनमोहन लव इन टोक्यो फिल्म को देखने जाने का जिक्र करते हैं। फैक्ट नंबर 13, फिल्म में सायोनारा टाइटल से एक सॉन्ग रखा गया था। सायोनारा जापानी भाषा का एक वर्ड है जिसे जापानी में फेयरवेल यानी विदाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 14, सन 1964 में आई संगम फिल्म के बोल राधा बोल सॉन्ग को भी कॉमेडी सॉन्ग के तौर पर रखा गया था। फैक्ट नंबर 15, फिल्म में महमूद कॉमेडी करते दिखाई दिए हैं और उनकी कॉमिक टाइमिंग की भी पब्लिक ने खूब तारीफ की थी। इस मच्छर से सीखे बुज़दिली बेहूदगी कोई, दो दिल मिले तो चीख दे फुन फुन पुकार। दोस्तों, ये तो बात रही लव इन टोक्यो फिल्म से जुड़े नॉन फैक्ट्स की, और अब अगर इसकी शूटिंग लोकेशन की बात करें तो फिल्म की शूटिंग मुंबई के सेंट्रल फेमस कार्डर स्टूडियो, फिल्मालय स्टूडियो, फिल्मिस्तान स्टूडियो, गुरुदत्त स्टूडियो और महबूब स्टूडियो में की गई थी, और जबकि आउटडोर शूटिंग जापान के टोक्यो में हाइबिया सबवे स्टेशन, हैनिडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द नेशनल ओलंपिक स्टेडियम, टाई सोजी स्टूडियो और कुछ शूटिंग हिरोशिमा के चिल्ड्रंस मेमोरियल में भी की गई थी। और इस बात का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं कि जापान में शूट होने वाली ये पहली फिल्म थी, और इसके बाद अगले ही साल रिलीज राजेंद्र कुमार और शायरा बानो स्टारर अमन जापान में शूट होने वाली दूसरी फिल्म थी। और फिर इसके बाद जापान में शूटिंग करने के लिए हिंदी फिल्म मेकर को 40 सालों का टाइम लग गया, और यश चोपड़ा ने सन 2008 में रिलीज रब ने बना दी जोड़ी को शूट किया, और फिर सन 2014 में आई यंगिस्तान, और फिर सन 2015 में रिलीज तमाशा को भी जापान में ही शूट किया गया। और दोस्तों, अगर हमसे कोई फिल्म छूट गई है जिसकी शूटिंग जापान में की गई थी तो हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, शूटिंग लोकेशन के बाद अब अगर साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1966 में कुल 100 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें ब्लॉकबस्टर फिल्म फूल और पत्थर टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी सूरज, 3 पर मेरा साया, 4 पर तीसरी मंजिल, और बॉक्स ऑफिस पर हिट रैकर लव इन टोक्यो 5वें नंबर पर थी। नंबर 6 पर थी दो बदन, नंबर 7 पर आए दिन बहार के, 8 पर सावन की घटा, 9 पर प्यार किए जा, और नंबर 10 पर 10 लाख थी। दोस्तों, अब अगर 15वें फिल्म फेयर इवेंट में लव इन टोक्यो को मिले अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो फिल्म कोई अवार्ड नहीं जीत सकी, लेकिन एक नॉमिनेशन जरूर मिला था जो महमूद को बेस्ट कॉमिक रोल की कैटेगरी में मिला था। फाइनली दोस्तों, फिल्म की लोकेशन देखकर हिंदुस्तानी ऑडियंस काफ़ी खुश हुई, और फैमिली ऑडियंस तो इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और फिल्म की स्टोरी के साथ साथ सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग भी अच्छी थी। और इस फिल्म की सफलता के बाद हिंदी फिल्मों में बॉलीवुड फिल्म मेकर को विदेशी लोकेशन पर शूट करना फायदे का सौदा लगने लगा। और ये बात यश राज फिल्म से बेहतर और कौन समझ सकता है, क्योंकि यश राज फिल्म्स की मोस्टली फिल्मों की शूटिंग विदेशों में ही की जाती रही है।
और दोस्तों अगर आप फिल्म के किसी स्टार के डाई हार्ड फैन हैं और उनकी कुछ और फिल्मों के नॉन फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में फिल्म का नाम जरूर मेंशन करें। आने वाले कुछ टाइम में ही सही, लेकिन हम आपकी मनपसंद फिल्म पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।